नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धिमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। केंद्रीय राज्य मंत्री का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। प्रदेश के विकास में रहेंगे संलग्न। स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश में बढ़ोतरी, 25 जून तक रहेंगे बंद। राशन कार्ड नवीनीकरण की बढ़ी मियाद, राज्य शासन ने दिए निर्देश। और अकीदत से मनाई गई ईद उल अजहा, नमाज के बाद मांगी गई दुआएं। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। मोदी कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद बिलासपुर सांसद तोखन साहू पहली बार सोमवार को बिलासपुर पहुंचे। रायपुर से ट्रेन रूट से सोमवार दोपहर 2 बजे सांसद तोखन साहू के रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद बैंड बाजे के साथ प्लेटफॉर्म 7 से मेन गेट तक पहुंचे। इस बीच उनके स्वागत के लिए बीजेपी खेमे के वरिष्ठ से कनिष्ठ नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने उनके ऊपर जमकर पुष्प की वर्षा की। वहीं बीजेपी के पदाधिकारियों ने उन्हें पुष्प गुच्छ अर्पित कर उनका स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री तोखन साहू ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि बिलासपुर की आम जनता के सहयोग से आज वह सांसद बन सके। वहीं उन्होंने कहा कि उनके लिए हर्ष का विषय है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री के रूप में चुना है। उन्होंने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ और बिलासपुर जिले का तेजी से विकास होगा। वहीं उन्होंने कहा कि अंचल के विकास और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने वह भरसक प्रयास करेंगे। बिलासपुर की जनता, हमारी माताएं बहनें, भारतीय जनता पार्टी के देव तुल्य कार्यकर्ता, सबका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिनके आशीर्वाद से बिलासपुर संसदीय सीट से लोकसभा में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल होना ये आप लोगों के आशीर्वाद का परिणाम है। आप सबके मेहनत, आप सबके परिश्रम और आप सबके अथाह स्नेह का परिणाम है कि आपके छोटे भाई तोखन साहू को सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार की सारी योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश और देश की जनता को मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास। ऐसा नहीं लगता कि हमको कैबिनेट मंत्री मिलना चाहिए था और एक राज्य मंत्री में लगता? ये बिलासपुर की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में सम्मिलित होना, राज्य मंत्री के रूप में ही सही, यह मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। सोमवार को केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री तोखन साहू के प्रथम नगर आगमन के उपलक्ष्य में साहू समाज द्वारा भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। तारबहार स्थित गिरजाघर चौक के पास आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में जिला साहू संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान गर्मजोशी से ढोल नगाड़े के साथ स्वागत और सम्मान किया गया। साथ ही जिला साहू समाज के पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ अर्पित कर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उन्हें मिठाई भी खिलाई। इस दौरान जिला साहू संघ के महामंत्री पप्पू साहू ने कहा कि मोदी मंत्रिमंडल के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जिसमें पहली बार छत्तीसगढ़ के साहू समाज से केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिलासपुर सांसद तोखन साहू जी को शामिल किया गया है। यह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण साहू समाज के लिए गौरव और हर्ष का विषय है, जिसको लेकर जिला साहू समाज बिलासपुर के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को आभार जताया। हमारे समाज के गौरव केंद्रीय राज्य मंत्री आवास एवं नगरीय प्रशासन सम्मानित तोखन भैया का जिला साहू संघ बिलासपुर के द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। उनका हम जिला साहू संघ बिलासपुर की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय श्री तोखन साहू जी बिलासपुर लोकसभा से सांसद बने हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्रिमंडल में उन्हें केंद्रीय
राज्य मंत्री भी बनाया गया है। आवास एवं शहरी विकास का उनका मिला है, जिससे हमारे पूरे साहू समाज बहुत हर्ष है। और पूरे हमारे साहू समाज के साथ साथ पूरा बिलासपुर लोकसभा सर्वजन सर्व समाज हर्षित है कि पहले बार बिलासपुर से कोई सांसद जीत के गया है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री का पद मिला है। और इस तरह का जो पद मिला है उसके लिए हम शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे साहू समाज के लिए भी बहुत गौरव की बात है। आज प्रथम आगमन पर माननीय श्री तोखन साहू जी को हम लोग पूरा जिला साहू संघ बिलासपुर की ओर से हम लोग उनका स्वागत किए हैं और बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री तोखन साहू के प्रभार ग्रहण करने के बाद शहर आगमन पर गर्मजोशी से उद्योग संघ ने उनका स्वागत किया। सीएमडी चौक में जिला उद्योग के अध्यक्ष अनिल सलूजा के नेतृत्व में बिलासपुर सांसद तोखन साहू के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री के स्वागत करने जिला उद्योग संघ के पदाधिकारी सहित छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ प्रदेशाध्यक्ष हरीश केडिया पहुंचे, जहां कार के सीएमडी चौक पहुंचते ही जमकर पटाखे फोड़े गए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री तोखन साहू को संघ के पदाधिकारियों ने गजमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान लघु एवं सहायक उद्योग संघ प्रदेशाध्यक्ष हरीश केडिया ने कहा कि केंद्रीय मंत्री तोखन साहू को सांसद चुनाव के दौरान से ही उद्योग संघ से भरपूर समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि यह बड़े ही गौरव का विषय है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें केंद्र कैबिनेट में बिलासपुर के सांसद तोखन साहू को जगह दी है। स्वागत समारोह के दौरान जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष अनिल सलूजा ने कहा कि बड़े ही हर्ष की बात है कि बिलासपुर से पहली बार कोई केंद्रीय मंत्री बने हैं। साथ ही केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री के पद की जिम्मेदारी तोखन साहू को मिली है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ जिले अपितु अंचल के उद्योगों को मिलेगा, क्योंकि जब शहर का विकास होगा तो निश्चित तौर पर आम जनता भी विकास के पथ पर आगे बढ़ सकेगी। लोकसभा के प्रत्याशी थे माननीय तोखन साहू जी, तब भी उद्योग व्यवसाय जगत ने खुलकर उनका समर्थन किया था, बैठक लेकर के समर्थन किया था, उसमें बुलाया था। और इसलिए जब भारी वोटों से विजयी हुए, हम सब लोग बहुत प्रसन्नचित हैं। और पहली बार बिलासपुर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और तोखन साहू जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का नया विकास की गाथा लिखी जाएगी। काफी हर्ष का विषय है कि बिलासपुर से पहली बार केंद्र में कोई मंत्री बने हैं और इसी कड़ी में मंत्री बनकर उनका पहला आगमन बिलासपुर में हुआ, जिसमें बिलासपुर की जनता के साथ साथ बिलासपुर उद्योगपतियों में काफी उत्साह था। और इस उत्साह के अंतर्गत उन्होंने आज उनका यहाँ स्वागत किया, माला पहनाया और उनसे सकारात्मक चर्चा की उद्योगों को लेकर। उन्होंने कहा है कि बिलासपुर के उद्योगों को सकारात्मक दिशा में ले जाया जाएगा और प्रयास करेंगे। मेरा नाम शरद सक्सेना है, मैं जिला उद्योग संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और बिलासपुर के इतिहास में पहली बार केंद्र में हमारे सांसद को प्रतिनिधित्व मिला है और वो राज्य मंत्री के रूप में प्रथम बार बिलासपुर पधारे। बिलासपुर का सिनेरियो तो आप सब लोग जानते हैं और हम सब की बहुत सारी उम्मीदें हैं बिलासपुर, क्योंकि वो शहरी ग्रामीण विकास। प्रदेश में भीषण गर्मी की वजह से स्कूली बच्चों पर स्वास्थ्यगत प्रभाव न पड़े, इस लिहाज से ग्रीष्मकालीन अवकाश को 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है, जिसे लेकर शिक्षा सचिव ने आदेश भी जारी कर दिया है। गौरतलब है कि अब राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 25 जून तक बंद रहेंगे और 26 जून से खुलेंगे। लू और धूप से आम लोगों को दिक्कत हो रही है, ऐसे में बच्चों को गर्मी में होने वाली परेशानी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अभिभावकों में भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई है, जिसके चलते सरकार ने ग्रीष्मकालीन अवकाश को 26 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में संपूर्ण राज्य में राशन कार्ड नवीनीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। बचे हुए कार्ड धारियों को मौका देते हुए शासन द्वारा राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए 30 जून 2024 तक आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में खाद्य नियंत्रक ने बताया कि वर्तमान में बिलासपुर जिले में राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु कुल 4,75,040 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कि कुल राशन कार्ड का 88.28% है एवं 63,083 राशन कार्ड धारियों द्वारा आज पर्यंत नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया है। शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में प्रचलित प्रत्येक राशन कार्ड धारक को नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाना अनिवार्य है। जन सुविधा हेतु शासन द्वारा खाद्य विभाग के मोबाइल ऐप द्वारा घर बैठे आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है एवं ऐप चलाने में असमर्थ हितग्राही अपने संबंधित उचित मूल्य दुकान में जाकर नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। साथ ही राशन कार्ड में अंकित परिवार के प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य है। जिले में ऐसे राशन कार्ड धारी जिनके द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया है, वे अनिवार्यतः 30 जून के पहले नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर देवे एवं जिले में निवासरत प्रत्येक राशन कार्ड धारी एवं सदस्य उचित मूल्य दुकान में उपस्थित होकर अपना ई-केवाईसी की स्थिति जांच ले एवं ई-केवाईसी नहीं होने की स्थिति में अपना आधार कार्ड उचित मूल्य दुकान के विक्रेता संचालक को प्रस्तुत कर ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करा ले, जिससे कि सभी कार्डधारी हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ अबाध रूप से मिल सके। रविवार को वंदे मातरम मित्र मंडल की बैठक आयोजित की गई थी, जहां सिंधु दर्शन यात्रा को लेकर वंदे मातरम मित्र मंडल द्वारा सहयोग को लेकर अहम चर्चा की गई, जिसके बाद सोमवार को वंदे मातरम मित्र मंडल का 103 यात्रियों का जत्था राजधानी एक्सप्रेस से रवाना हुआ। इस दौरान यात्रा प्रभारी अरविंद गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया, इसके बिलासपुर से वंदे मातरम मित्र मंडल के 103 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 23 जून से शुरू हो रहे सिंधु महोत्सव में शामिल होने जा रहे हैं, जहां वे भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में 2000 राष्ट्रभक्त श्रद्धालुओं के साथ 23 जून को लेह पहुंचकर शामिल होंगे, जो वहां 3 दिवसीय लेह महोत्सव में सम्मिलित होंगे। महोत्सव में 2 विशाल तिरंगे भी लाए जा रहे हैं। एक लेह में फहराने के बाद कश्मीर प्रशासन को सौंपा जाएगा, दूसरा दिल्ली में केंद्रीय मंत्री को सौंपा जाएगा। ऐसा कर तिब्बत को चीन से आजाद करवाने एवं गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान से वापस लेने के संकल्प की याद दिलाएगा। रविवार को हम लोग करते हैं, सोमवार को हमने अभियान शुरू किया हुआ है मंदिर से जोड़ो अभियान। हमारे जो वर्तमान पीढ़ी है, खासतौर से बच्चे हैं, वो भूलते जा रहे हैं हमारी संस्कृति क्या, हमारे धर्म क्या है। उसका कारण है कि माता पिता को खुद नहीं जाने का समय नहीं है। अच्छी भगवान के हमने वो बना दिए, लेकिन वहाँ पर अपने पंडित जी होते हैं, वो जो है अपनी ऑन करते स्विच, हमको लगता है कि बहुत अच्छा ढोल बज रहा है। ये आयोजन जो सिंधु यात्रा दर्शन यात्रा की बात हो रही है, ये देश की 28वीं यात्रा है और 28वीं यात्रा में छत्तीसगढ़ से वंदे मातरम मित्र मंडल 103 यात्रियों को लेकर जा रहा है और ये 17 तारीख से यात्रा शुरू होगी और 1 जुलाई को ख़त्म होगी। ये लेह में पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं वो 2000 लोग एकत्र होंगे और लेह के निवासियों को एक शक्ति प्रदान करेंगे कि पूरा भारतवर्ष उनके साथ है, क्योंकि वो बहुत छोटा सा आबादी का जगह है, ताकि पूरा भारतवर्ष उनके साथ है, ताकि पीओके पे उनका विश्वास लेने का बन सके। शासन प्रशासन के निर्देश के बावजूद जिले के शासकीय स्कूलों की स्थिति अब तक नहीं सुधर पाई है। नए शिक्षा सत्र के पूर्व सभी जर्जर स्कूलों में जीर्णोद्धार को लेकर कोई खास पहल नहीं हो सकी है। लिहाजा विगत वर्षों की अपेक्षा ही इस वर्ष भी अंचल के छात्र खस्ताहाल स्कूल भवनों में पढ़ने मजबूर होंगे। आपको बता दें कि पूर्व में डीपीआई ने स्कूल जतन योजना के लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। साथ ही कहा था कि शासकीय स्कूलों के मरम्मत कार्य को शिक्षा सत्र से पूर्व पूरा कर लिया जाए, लेकिन जिले के आला अफसरों पर इस निर्देश का कोई असर ही नहीं हुआ है।
लिहाजा तय लक्ष्य से केवल 50% स्कूलों का ही निर्माण कार्य पूरा हो सका है। आंकड़ों की माने तो मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत इस वर्ष जिले के 896 स्कूलों में निर्माण कार्य कराया जाना था, लेकिन पूरा साल बीतने के बाद भी अब तक केवल 402 स्कूलों का ही निर्माण कार्य पूरा हो सका है, जबकि बाकी स्कूलों का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। वहीं इस ओर संबंधित ठेकेदारों द्वारा अपने काम में जमकर लापरवाही बरती जा रही है, जिसका पूरा खामियाजा भरी बरसात में स्कूली बच्चों को उठाना पड़ेगा। ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार सोमवार को पूरे अंचल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बिलासपुर में भी मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा ईदगाह पहुंचकर ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह में छोटे छोटे बच्चे ईद की खुशियां मनाते दिखे। वहीं नमाज अदा करने के बाद लोगों ने अपने बुजुर्गों की कब्रों पर जाकर फूल चढ़ाए और अमन चैन की कामना करते आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह में मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए सभी से गले मिलकर बकरीद की बधाई दी और सभी के अमन चैन की दुआ की। ईदगाह में एक दूसरे को मुबारकबाद देने के बाद लोगों ने घर पहुंचकर बड़े बुजुर्गों को भी ईद की बधाई दी और कुर्बानी दी गई। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर। अल्लाह जल्ला शानो इरशाद फरमाता है, अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और अपने रब के लिए क़ुरबानी करो। ये ईद उल अज़हा का जो त्यौहार है पूरे दुनिया के मुसलमानों का बहुत बड़ा त्यौहार है। इसमें ईदगाह में आकर के सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद में क़ुरबानी करते हैं, गरीबों फ़कीरों मोहताज को सदका करते हैं, पैसा बांटते हैं। और इस त्यौहार से बस यही पैगाम है कि अल्लाह की राह में आप कुर्बानी देते हैं, उसके साथ साथ अपने मालों को और भी कुर्बान करो, गरीबों का, मोहताजों का, फ़कीरों का। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे की फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।